नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोहे सवसाहुरं शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुमत्तं मंगलम् वन्दे सन्दष्टिसिद्ध्यर्थं सन्दष्ट्यर्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंडाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम नमः श्री वर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां तलोकानां यद्विद्या दर्पणायते निर्स्वरूप को परम रस जाने भरोपार बंदो परमानंदमय समय सार का धर्म लाभ के अपूर्व अवसर प्राय लोग विधानों में पंच कल्याणक में शिविर में मान लेते, लेकिन सच पूछो तो ये सारे कार्य पूर्व में बहुत बार किए हैं, बहुत बार शास्त्र स्वाध्याय सुना है, किया है। ये कोई अपूर्व नहीं है। समस्त सुभाषो भाव कोई अपूर्व थोड़े ही। मुनिवृद्धार अनंत बार प्रेवक उपजायो। अपूर्व तो केवल एक आत्मा का अनुभवन और आत्मा के आश्रय से प्रकट होने वाली वीतराग दशा है। उसी की भावना इस काव्य में भाई जा रही है। सब संबंधों के बंधन तय, लेकिन कितने लोग हैं सच बताओ, कल से आज तक इस लाइन पर घंटे 2 घंटे चिंतन किया, हाथ उठा दे। कुछ लगता ही नहीं है, कुछ कहा जा रहा है, कुछ लगता ही नहीं है, कहा जा रहा है कुछ हमारे हित है इसमें, कुछ नहीं। उठे अपनी रूढ़ी पद्धति में लगे। आपको कहा था ये मिथ्या संतोष हमारे पतन का कारण है, हमारी पात्रता को खत्म कर रहा है। अभी सबको बच्चे खड़े हो गए, उनका बेटा केवल पुस्तकें पढ़ने से रटने से विद्या नहीं आती। विद्या के लिए विद्यावानों का, गुरुजनों का आदर भी होना चाहिए। जब तक आदर नहीं है, लिखा है जिसके हृदय में आदर भाव, भक्ति भाव नहीं होता, उसके हृदय में जिन वचन प्रवेश नहीं करते। आत्मा कहते ही वो शब्द अंतर में चीरता हुआ पार हो जाए, लगे कुछ अरे आज क्या हुआ, क्या कहा, घर से कर लेंगे, घर चले जाएंगे, घर हो जाएगा। मैंने आज भी घर 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 भीतर घुसा हुआ है। और पढ़े सब संबंधों के बंधन तक बिछड़ू में पुरुष के पंथ। क्या हो, आज भी तुम्हें अपना घर लग रहा है, आज भी अपनी ये पद लग रहा है, आज भी अपने ये सारे भोग लग रहे हैं। क्या तो करो, चिंता नहीं चलती। भावेत वेद विज्ञानम मुदमच्छन धारया तावन यावन परांचित्वा ज्ञानम ज्ञाने पराचित्वा ज्ञानम ज्ञाने पर प्रतिष्ठित। निरंतर वेद ज्ञान का चिंतन तब तक होना चाहिए। घर भुआत्मन क्या तुम कहाँ संबंध जोड़ रहा है? जिनसे संबंध जुड़ा है उनसे तो जुड़ा ही है,
बाद बाकी बातें ऊपर ऊपर की करते रहते हैं। उसको बचा के, जैसे कुमाता है ना, वो बच्चे को बचा बचा करके रहती है, ऊपर ऊपर चरकाती रहती है सामने वाले को। ऐसे ये मोह की दशा ऐसी है, उस पर चोट नहीं पड़ने देती चिंता। ऊपर ऊपर की क्रियाओं में, ऊपर ऊपर की चर्चा में, ऊपर ऊपर की वाचना में बस लग जाती। ये तत्व चिंतन करेंगे तभी तो आराम मिलेगा। थके थके चित्त को आराम कैसे मिलेगा? तत्व विचार करेंगे तब तो मिलेगा। वैसे लगता नहीं है, भाषा नहीं है ये। वही बात आगे इसमें कह रहे, क्या कह रहे? सर्वभाव से उदासीन हो। उदासीनता का मतलब कसाय मंद हो जाना नहीं, कसाय न रहना है। केवल थोड़ा सा कुछ विषयों में राग थोड़ा सा घट जाना, इसका नाम उदासीनता नहीं है। उदासीनता किसी वेश में नहीं है, किसी क्रिया में नहीं है। उदासीनता तो आत्मा का आत्मा में परिणाम है। ऐसा थोड़ी है कि बस राग मंद हो गया तो बस उदासीनता मान ली है। एक बात ध्यान रखने की है, आत्मा के आश्रय बिना राग छोड़ने जाएगा तो द्वेष खड़ा होगा। ये तो तत्व विचार है, उसमें ऐसी दम है, ताकत है कि राग टूट जाएगा, द्वेष नहीं आएगा। अपने को जाने बिना पर को जानने जाएगा, मोह उत्पन्न हुए बिना रह नहीं सकता। नहीं चाहो तो भी होगा। अपने को जानते हुए पर पदार्थ जानने में आए, बिल्कुल मोह नहीं आए। लेकिन अपने को जाने बिना पर को जानने जाएगा, मोह उत्पन्न हुए बिना रहेगा। राग को छोड़ने जाएगा, द्वेष आ जाएगा। और द्वेष परिणाम भीतर बना रहता है और हम उदासीनता माने बैठी रहती है। गहरी भूल है। यदि अपनी परिणति में ये भूल हो कि हम द्वेष भाव को उदासीनता माने बैठे हों तो निकालने लायक है ये। उसका लक्षण, रोग का लक्षण होता है ना, ऐसे इसका लक्षण ये है कि उसमें शांतता नहीं होगी। वैरागी का वेश बनाना बहुत सरल है, किंतु कठिन है अंतर में वैरागी जगाना। कवि ने लिखा, किसी ने, हाँ, वैरागी का वेश बनाना बहुत सरल है, किंतु कठिन है अंतर में वैरागी जगाना। जब फल आता है तब समझ में तब लगता है ना क्या बात है, क्या न क्या बात है, क्या बात करते रहते हैं और आगम उसका कहता है वो समझ में नहीं आता, इस सामने दिखाई देता है। अभिमान से प्राप्त ज्ञान भी नष्ट हो जाता है। जो कंप्यूटर चल रहे हैं ना आजकल, उनमें
कोई बटन गलत दब जाए ना, सब साफ है। ऐसे ही अगर गलत की जगह प्रयोग हो जाए उसका दुष्प्रयोग तो सब साफ। अमृतचंद स्वामी ने क्या लिखा? अत्यंत निषिद्धारम दुरासदम जिनवर समय चक्रम खंडेती मूर्धानाम जगत दुर्विदग्धानाम। पक्ष रख करके तत्वोपदेश सुनना, ये गोबर की जड़ी लगा करके फूल की सुगंधी लेने की आशा के समान है। अरे दोष निकलने की बात बहुत दूर की है। हनुमान का उपदेश समझते सुनते समझते हुए कम से कम ये तो लगा ये हमारा दोष है। हमने कहा बेटा, जब तक गुरुजनों की विनय नहीं है, आदर भाव नहीं है, सेवा भाव नहीं है, स्वच्छता का परिणाम नहीं, पुस्तकें साफ नहीं रख पाए, कपड़े साफ नहीं रख पाए, कमरा साफ नहीं रख पाए, किताबें रटने से थोड़ी ज्ञान होता है, ऐसे नहीं आती विद्या। ज्ञानावान का क्षेम विशुद्ध परिणाम से होता है। संक्लेश परिणाम से, संक्लेश परिणाम माने अभिमान आदि की तीव्रता, कुटिलता बहने बनाना। भैया उपयोग लगाए तो लगे, ऐसा नहीं है उपयोग लगता नहीं, उपयोग लगाए तो लगे। क्या करें, हमारा उपयोग इतना सूक्ष्म नहीं है। अरे उपयोग लगता नहीं है, हम समझ नहीं पाते, ये शायद मायाचारी की बात है। जहाँ अपना पक्ष है, जहाँ अपना राग है, जहाँ अपना स्वार्थ है, वजह से उपयोग में समझ में आ जाती। देखो ये गहरा दोष पनप रहा है, फिर हम कह रहे हैं गहरा दोष पनप रहा है। केवल हम बातों की जमा खर्च करते हुए चुकते रहते हैं। क्या कहें, उपयोग सूक्ष्म नहीं है, समझ में नहीं आता। क्या करें, बस मतलब की बातें समझ में आती, लेकिन जो समझ में आती हैं उनमें तुम्हारा प्रयोजन सिद्ध नहीं हो रहा भैया। जिनकी तुम अपेक्षा कर रहे हो, अनादर कर रहे हो, वही तुम्हारा प्रयोजन है, तुम्हें कुछ होश है। कक्षा में जाकर के बैठ गए, व्रत किया, याद कर दिया, ऐसे थोड़ी विद्या आती है। दुनियात पात्रता में आती जिज्ञासा विनय उपयोग कैसे। सर्व भाव से उदासीन हो, सर्व भाव से। देहादि का दो रूप लेना चाहिए। एक तो देह से बाहर चलो तो देह, संयोग, शरीर, परिग्रह, भोग, ये सब उसमें परिवार है, सब आ गए। उदासीन हो, कहाँ, किसका परिवार, किसका घर, किसका पैसा, किसके भोग। इतना स्वाध्याय सुनने पढ़ने के बाद हमें भी लगता हमें आदमी वही अपना है जो पहले अपना लगता था। माने हमारा व्यवहार नहीं बदल पाया। आत्मा अपना लगना तो बहुत दूर है। जैसे शरीर के माता पिता अपने लगते हैं, ऐसे पंच परमेश्वरी अपने नहीं लगते। जैसे भी घर द्वार अपने लगते हैं, घर के काम अपने लगते हैं, यहाँ बताए जाने पर, देखने पर भी लगता ही नहीं है हमारा कार्य है ये हमारा काम है। बस आज भी उतना ही सोच बना रहता है,
हम तो अपने लाभ लेने आए हैं सपने, और लाभ माने सुनना पढ़ना, बस खाना पीना, बस हो गए। ये नहीं जानते भैया ये सारी व्यवस्थाएं अदृढ़ हैं, उदयाधीन हैं। कोई तुम हमसे कहो तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, इनसे कहो कुछ नहीं कर पाएंगे। जिन भोगों के लिए तू तरसता है वे भोग भी तुझे नहीं मिलेंगे। तत्व की विराधना के परिणाम से, वेद शास्त्र गुरु की विराधना के परिणाम से। मतलब बस एक भीतर वो गहरा है, ऊपर से सब कुछ है। वो मैल जम जाए नहीं क्या, ऊपर झाड़ लगाते हैं, बस मैल जमा है यहाँ का था। बहुत गंभीर लिखा है। ऊपर के वाचन श्रवण आदि के कुछ नहीं, अंतर की लगन से मार्ग मिलता है। ये बताओ सुकुमार में ऐसे परिचय सहन करने की कहां से शक्ति आ गई, कैसे आ गई? आज हमें जरा सहनशीलता नहीं आ पा रही, जरा विनय नहीं आ पा रही, जरा सरलता नहीं आ पा रही, जो हम अपने दोस्त को बिना कहे पूछते, बिना कहे कह रहे हैं। एक भी बात नहीं आ पा रही, नहीं आती। सन्मुख के गुण सन्मुख होने पर ही प्रकट होते हैं। आत्मा के गुण बिना आत्म सन्मुख उपयोग हुए कैसे आ जाए? फिर ना एक समय की कमाई तू अनंत काल खाओ, इसमें हमने दूसरी लाइन भी बताई थी, सारी जिंदगी की कमाई एक क्षण में छोड़ जाओ। महीना सालों में रखे याद करो, एक क्षण में सपाट। महीनों में कमा हुआ सार कमाई खत्म। सर्व भाव से उदासी, फिर उसका अर्थ कर लो, क्रम लगाओ इसमें। किसके लिए कह रहे हैं? जिन भावों में तू आसीन है, स्थित है, उनसे उदासीन। अब उनसे तो उदासीनता की कोई चर्चा चिंतन ही नहीं है, उनकी तो कोई चर्चा चिंतन ही नहीं है। लेके बैठे करते क्या हो बताओ? बड़ी शब्द रखते रहोगे, याद करते रहोगे, उससे काम नहीं चलेगा भाई। भूधर नील बसंत पर कैसे केसर रंग उछरना रे, अंतर उज्जवल करना ने भाई, अंतर उज्जवल करना। क्या कहा? क्या कुछ नहीं। क्या सुना? क्या कुछ नहीं। बहुत बढ़िया। सब दूसरों को समझाने लग गए। मानव किसी और ही की बात करता, टोटो मदीन बैठे तो देखा सर्व भाव से उदासीन। कौन भावों से उदासीन? अभी तुम लोगों में बहुत शैली नहीं है, मोक्ष से उदासीन है, परमेश्वरी भगवान से उदासीन। अरे वो शैली तुम में नहीं है, अच्छी है, होनहार है। जिन भावों में आसीन है उन्हीं से तो उदासीन होने की उपदेश देना है। अब जिन भावों में आसीन है उनकी तो उदासीन है। बहुत सी कई बार होते हैं ना, वो सुई की नोक नहीं रखते न देती, बाकी बातों में सब घुमाते रहते हैं, ऊपर से खुश करने की चेष्टा करते रहते हैं। ये खुश करने की रीत नहीं है। समझ में आया? नहीं, खुश करने की रीत नहीं है।
अरे ये मार्ग खुश होने का नाराज होने का है ही नहीं, एक ज्ञान वैराग का मार्ग है। चिंतन भी आपका द्वेष रूप कभी कभी चलता है। अरे सब ठगों की सब मतलब के हैं, कोई किसी का नहीं है, सब अपने अपनी जिसकी इच्छा पूर्ति नहीं हो उसी कि बस। अरे ऐसे तुम भी तो हो, तुम्हारी तो इच्छा पूर्ति नहीं हो रही तब की बातें कर रहे हो ऊपर से। तुम्हारी भी अगर इच्छा की पूर्ति हो तो तुम्हें कोई सोचने समझने की जरूरत ही नहीं है। नहीं तुम ये बताओ, जो बात कल वही आज, ऐसा क्यों? इसका मतलब 24 घंटे हमने कोई चिंतन, अनपेक्षा, विचार कुछ किया ही नहीं, आदर से सोना ही नहीं। अरे अपने बस बडूरी की चिड़िया में लग गए और बस आकर के बस बैठ गए। क्या हुआ थे? कुछ नहीं। इसका मतलब क्या है? गए अपन पूजा कर रहे बैठे, चकमक पत्थर 12 वर्ष पानी में रहे, निकले भी हमसे आग की आग। आखिर ये दशा क्यों हमारी हो रही? कहा था ना, कल कहा था 50 वर्ष में कोई परिवर्तन की गारंटी नहीं है, लेकिन विचार करे एक क्षण, अंतर्मूर्ति भी तत्व का विचार कर ले और परिणति न बदले, ऐसा नहीं होता। वो थक गए, बस अब जाकर के हम सो गए, अब तुम चले जाओ, जो कर लेगा वो ऐसा हो जाए, बस ये कर दो, बस हो जो मन इतना सेटिंग उसी ढाले पर गाड़ी चलती है, कोई सोच नहीं बढ़ रहा है। उदासो हम के बिना दासो हम नहीं होता है, दासो हम के बिना सोहम नहीं होता, सोहम के बिना अहम कहां से आएगा? सीढ़ी है, पहले दासो हम, उदासो हम, संसार के भोगों से वैराग्य हो, सब बात बने। दास भगवंत के कौन? बोलो उदास रहें जगत। अब वहां उदासी यही नहीं चाहिए, भगवंत की दास तक कहां से यार? हमें कोई पूछता नहीं, हमें ऐसा नहीं होता, हमें शरीर संग नहीं देता, बस वही पंचेंद्री के विषय, विषयों के लक्ष्य बिना कसाय नहीं होती। कसाय का विषय का निमित्त नैमित्तिक संबंध है, विषय निमित्त कसाय निमित्त, कसाय निमित्त विषय निमित्त। कसायों से विषयों में प्रवृत्ति होती है और विषयों के लक्ष्य से कसाय बढ़ती है, बढ़ती नहीं। और नहीं तो टटोल के देखो, आत्मनिरीक्षण करो और ईमानदारी से कहो, हमारा अभिमान घटा है क्या बड़ा है? हमारी सहन शक्ति घटी है क्या बड़ी है? ग्रस्त लोग कितना सहन करते हैं, कितना सहन करते हैं हर प्रसंगों में। विचार अनुकूलताएं प्रतिकूलताएं गृहस्थी में कितनी आती हैं। भोजन पान की कितनी क्या खाया है? 4 रोटी, और तुम्हारे सामने अगर रख दी जाए 4 रोटी 3 दिन तो अभ्यास कितने विकल्प चलेंगे बताओ? सब्जी नहीं है, फल नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा है, वैसा है, फिर फलाना। आज देखो जाकर के दोस्तों, सहन शक्ति घटी है कि बढ़ी है? अपेक्षाएं बढ़ी है कि घटी है? क्यों? तुम अगर इस मार्ग में नहीं हो और कहूँ जाओ तो अपने दर्शन करोगे, अपने जो कुछ हो खाओ पियो, अब आ जाओ तो
समाज को पूछना चाहिए, समाज को ऐसा करना चाहिए, नहीं पूछा तो समाज बेकार है, बात चल नहीं है, फलाना नहीं है, बेकार नहीं है, कितनी बातें सोचे मन में, कह नहीं पाओगे तो बता। अपेक्षाएं बढ़ी है कि घटी है? अभिमान बढ़ा है कि घटा? दो कहने से काम नहीं चलेगा, घटा है हमारा। अभिमान घटेगा तो विनय बढ़ेगी, सरलता बढ़ेगी, पवित्रता बढ़ेगी, सुख शांतता बढ़ेगी, ज्ञान बढ़ेगा, वैराग्य बढ़े, सब बढ़ेंगे ही सब, अकेला थोड़ी है सब। अरे कहने की बातें जाने क्या चर्चा चल रही, बोले आपसे कह देते हैं कोई बात तो हल्का हो जाता हमारा। हम तो खैर जवाब दे देंगे, बता देंगे, समाधान। हम कहते हम नहीं हो, कोई नहीं हो, कोई बात नहीं। भगवान के पास जाकर के कह दो न मन हल्का हो तो हमसे कहना, क्यों? हल्का कोई दूसरे थोड़ी कर रहा है, स्वयं स्वयं नहीं, वो सरलता है, वो घुटन जो विपरीत चिंतन के कारण चलती रहती है, वो मन भारी करता है। अमन भारी तो तन भारी, मां तो भारी है, ये भारी भारी सो है। और फिर सोचने खूब देवता तो नहीं आ रहा, कोई बड़ी चक्कर तो नहीं है, कभी तो नहीं आ रही भाई, जब कार को लगे हैं वो थोड़ी कमजोरी है, थोड़ी वो फलाना है, थोड़ा जो है, थोड़ा वो, अरे सच पूछो तो ये सारे तुम्हारे दुर्विकल्पों के परिणाम है, फल है। खड़े हो जाओ, एम जन आलक हान सास खान ये विद्यागर, ये ठाड़ो हो क्या न खड़े हो जाओ, आप तो सब काम हो जाए। तो खड़े होने लो, खड़े होने का मतलब शरीर से खड़े होना थोड़े है, एक उत्साहित होना, उद्यमी होना, इस विषय में सोचना समझना। सर्व भाव से उदासीन हो। छोटे मल जी ने कहा मोक्ष मार्गी होने पर तो संसारी जीवों से उल्टी परिणति चाहिए। जहां संसारी जीवों को उत्साह आता है वहां तुझे उत्साह नहीं आना चाहिए, कोई हार से ज्यादा नहीं आ उसमें। और जहां संसारी जीवों को राग अधिक होता है, राग द्वेष होते, वहां तुझे राग द्वेष नहीं हो, तब समझो मोक्ष मार्गी। उदासीनता के दूसरे अर्थ कौन से हैं? निरपेक्षता। उदासीनता का मतलब निरपेक्षता, अपेक्षा नहीं हो। वर्गों के जानने के प्रति जिनका उत्साह निवृत्त हुआ है, संसार जी में ये चर्चा। स्वाध्याय का मतलब हमने कितनी बार कहा भैया, शास्त्र पढ़ना नहीं है, शास्त्र के माध्यम से अपनी परिणति को पढ़ना है, अपने को पढ़ना है। द्रव्यान योग पढ़े तो अपना स्वरूप समझना है, चैनान योग पढ़े तो अपनी क्रिया परिणति समझना है ना, अपने दोष समझना है, अपना गुण समझना है, अपना एक सम्मान मेरा हो जा भला। खतौनी सही रहना चाहिए, खतौनी एक सही होगी तो व्यापार चलता रहेगा, और अगर खतौनी गलत हो गई है, आयु लाभ का, आय का और कहना हानि का, व्यय का कोई अगर हिसाब किताब नहीं लगा पाए हम, हमारी परिणति किधर जा रही है, हमने क्या किया, क्या खोया, क्या पाया। एक बात हम कहते ना, पूजा से पहले और पूजा के बाद, स्वाध्याय से पहले और स्वाध्याय के बाद कुछ परिवर्तन होना चाहिए सोच में। आपको एक बालक का दृष्टांत दिया था, कक्षा में उपद्रवी बालक बैठा और वो अपने उपद्रव करने लगा पास, अध्यापक अनुशासित जाकर के खींच के उसने अध्यापक ने चांटा मार दिया। चांटा तो मार दिया, खड़े हो जाते।
अब वो लड़का खड़ा हो जाए बेंच पे, असंभव। सारी क्लास सोचने लगी अब क्या होता है, और उसने देखा ना एक घंटा खींच के गुरु जी ने आ दिया। लड़के ने होना ही था। गुरु जी चुपचाप वहां से हटे, आकर के खड़े हुए। उन्होंने ऐसे अपने पहुंचा और बोले, प्रिय छात्रों, आपको हम बताएं, जब मैं पढ़ता था एक साथ मेरे साथ, मैंने भी गुरु जी के साथ, अपने गुरु जी के साथ ऐसा ही व्यवहार किया था, और मेरे गुरु जी ने उस समय मुझे क्षमा किया था। उसी दिन से मेरी उन्नति का प्रारंभ हुआ और मैं एक योग्य बन पाया, और मैं भी अपने इस छात्र को हृदय से क्षमा कर रहा हूं। इतना कहा और चुपचाप कक्षा से आज कक्षा बिसरिए। ऐसे सोच रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कुछ बातें कर रहे, कुछ हो रहा है, और वो लड़का चुपचाप चला आ रहा क्लास से निकल कर। गुरु जी भी घर पहुंचे और चुपचाप वो लड़का भी घर पहुंचा, गुरु जी के, अपने नहीं। गुरु जी सोचने लगे अब इसका क्रोध शांत नहीं हुआ शायद। बोले भैया हैं, दूसरा थप्पड़ गाल कर गिले, भैया एक थप्पड़ और मार ले, तेरा क्रोध शांत नहीं हुआ। फपक करके रो पड़ा, पैर पकड़ लिए, गुरुजी क्षमा कर दो। गुरुजी बोले बेटा तू तो मुझसे आगे निकला, मेरे गुरुजी ने मुझे क्षमा किया, लेकिन मैं घर नहीं गया था उनसे क्षमा मांगने, और तू तो घर आया क्षमा मांगने के लिए। जा, तेरा भविष्य हो गया, कल्याण मारो। जाने लगा। बोले ऐसे नहीं देते यहाँ, गुरु ने कहा मिठाई लाओ, बच्चे का मुंह मीठा करा। बच्चे हैं, हम ये कहते मायाचारी हमारी कब छूटेगी, हम गागा करके कहेंगे अब दोषों से रोता है मन मेरा नंदा, कब दोषों पर रोना आएगा। और सच कहते जब तक रोना नहीं आएगा तब तक सन्यास की पात्रता नहीं होगी। सिंह को अपने बूढ़ों पर तब तक आंसू गिरे थे, तभी वो देशना को ग्रहण कर सका। कठोर परिणाम आंसू नहीं देते, रोना आना चाहिए। ये हमसे, ये भूल हमारी, ये तो हमारी महाभूल है। बस कुछ लगता ही नहीं है हमारे जीवन में कोई भूल हो रही है, जिसको हम ये सोच रहे हैं कछु नहीं, कछु नहीं, कछु नहीं, कछु नहीं, कछु नहीं, जिसको हम कभी कभी परद्रव्यों की कथाएं मान बैठते हैं। कभी हमने उस प्रसंग में अपनी भूल को एहसास किया हो तो हमारा काम बन जाए, तब हमारी पात्रता बनेगी। ये तो बहुत ऊंची बातें हैं, ऊंची बातें हैं, हम क्या कहें भाई। पाचन शक्ति कमजोर है, कैसे खिलाएं लड्डू और हलवा, कैसे खिलाएं भाई। मूल बात यहाँ है, सर्व भाव से उदासीन हो। अच्छा ये बताओ, इसका चिंतन तुमने कितनी बार किया दिन में? बोलो, 2 बार, 4 बार, 6 बार, तो मालूम था ये विषय चलना है। फिर कैसे समझ में आई? उदासीन तो एक भी पदार्थ से नहीं होता है। अमृतचंद स्वामी ने क्या लिखा, बस इतना ही बोलेंगे, विचार कर क्या लिखा है। विश्व से विभक्त होने पर भी अध्यवसान से ग्रसित जीव, विश्व में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे अपना न मानता। किसी को अपना कार्य मानता है, किसी को शत्रु मानता है, किसी को मित्र मानता है, किसी को अच्छा मानता है, किसी को बुरा मानता है। बस
भाव से उदासीन हो, इसकी पहले लाइन अर्थ क्या होगी? अकिंचन धर्म की लाइन आएगी यहाँ, परमाणु मात्र मेरा नहीं, बस मेरा नहीं। ये विकल्प भी उदासीन को, उदासीनता की अवस्था में नहीं होता। कैसे नहीं होता? मेरा नहीं है ये ज्ञान वर्तता है, मेरा नहीं है ये विकल्प नहीं होता। दृष्टांत बोलो जो हमने दिया है कई बार। आप यहां से घर से निकल करके अपने घर जाते हो, बीच में जो घर पड़ते हैं, ये मेरा घर नहीं है, ये मेरा घर नहीं, ये मेरा घर नहीं, ये मेरा घर नहीं, मेरा विकल्प आते बताओ। अभी तुम्हें विकल्प आ रहे, ये बेंच मेरी नहीं है, ये चटाई मेरी नहीं है, बोलो। और ज्ञान तो बरत रहा है मेरे नहीं है, अपनी काफी राह उतर दोगे, बेंच छोड़ दोगे, बेंच वो उठाएगा, बताओ। और चोर होगी तो चोर उठाओगे, और बेंच क्यों नहीं उठाइए बताओ? ये मेरी नहीं। और कुछ ढाने लगे तो बेंच कहाँ ले जाए? बेंच कहाँ ले जा रहे? बेंच तो मंदिर। तो सर्व भाव से उदासीनता का चरण ये है, परमाणु मात्र मेरा नहीं है। ये पढ़ करके सुन करके पढ़ के लक्ष्य से मेरा नहीं है, मेरा नहीं है ऐसा नहीं कहें, विचार है। मेरा है आत्मा, उसके आश्रय से ये मेरा नहीं है ये भाषित हो जाए, इसका नाम उदासीनता है। बस सीधी बात है। हमारे पास मेरी लाइन लिखी है, दोनों बोलो। मेरे तो एक आत्म तामे ममत जो कीनो और सर्वम भिन्न जान समता रसीनो, इसका नाम उदासीनता। भेद नहीं हो सर्व भावों में। कुछ भावों में एक उदासीनता की द्वेष रूप उदासीनता, और कुछ भावों में राग, ऐसा नहीं। सर्व भाव से उदासीन हो। क्या उदासीनता? मेरी नहीं है, बस खत्म। पर स्त्री से उदासीन है, शीलवान पुरुष, तो क्या विचार है? मेरी नहीं, खत्म। सुंदर है, सुंदर है से क्या मतलब? अगर हम सुंदर को सुंदर भी कह रहे हैं तो भी कोई उदासीनता में फर्क नहीं पड़ेगा। उदासीनता का मतलब ये थोड़ी है हम सुंदर को सुंदर न कह पाए, असुंदर को असुंदर न कह पाए। लेकिन वह पर को पर जानते रहे, इसका नाम उदासीनता। फिर सुंदर असुंदरता ज्ञान का जोर रह जाएगी, फिर राग द्वेष उत्पन्न नहीं करेगी। मन उदासीनता चारित्र है, उसका मूल सम्यत्व है। अब सम्यत्व ही नहीं तो उदासीनता कहां जाए? चारित्र में क्रम होता है। पहले उनमें से उदासीनता आती, संसार के भोगों से उदासीनता आती। पहले इधर से उदासीनता लाने की कोशिश करोगे तो उल्टे फंस जाओगे। मंदिर से उदासीन हो गए, पूजा से उदासीन हो गए, अब तो हमने सब संस्था अपने सब चार्ज दे गए। घर के मंदिर है, ये उल्टी धारा है तुम्हारी। पहले घर के चार्ज दे करके आते, तब मंदिर के चार्ज छोड़ दे। हाँ हाँ, माने जो उदासीनता के निमित्त हैं उन्हीं से उदासीन हो रहे हम। जबकि मुनराज के स्वरूप में क्या लिखा है? कल भाषा को जाकर के भाषा है, किसने भाषा जाकर के बोल नहीं पाए थे। कल मुंडाई का स्वरूप जो पूछा था तो जाकर के भाषा है। अरे काल से सही हम कह रहे बांचा, तो क्या बांचा बोल? उन्होंने प्रवृत्ति ये शब्द लिखे,
याद नहीं, यही तो हम कह रहे हैं। याद करेंगे तो रखे थोड़े याद होंगे, याद का हमने करे। आपको आश्चर्य होगा, एक लाइन हमने जीवन में याद नहीं करी, रखने की कोशिश नहीं करी। परीक्षा ही नहीं गई, न रटाई करी, बस स्वाध्याय किया बैठ करके, बिना बोले बैठे बैठे अपने स्वाध्याय खा बस उसे। कदाचित मंद राग का उदय हो, तीव्र राग तो रहा नहीं, इसलिए अर्थोपयोग हिंसात्मक कार्यों का तो अस्तित्व ही नहीं है, और मंद राग का उदय है तो ध्रुवयोग के जो बाल साधन हैं उनमें अनुराग करते हैं, उनमें प्रवर्तते भी हैं, अनुराग शब्द उनमें उत्साह आता है, अनुराग करते हैं, किंतु उस राग को भी ये जानते हैं, ये लिखा ये उदासीनता। उदासीन है तो इसका मतलब ये थोड़ी है उन्हें अपने आचार्य मंडाल में मान लो उदासीन, तो उन्हें आचार्य भगवान के प्रति कोई प्रमोद नहीं है, विनय नहीं है, भक्ति नहीं है, अपने स्वाध्याय का कुछ ध्यान नहीं, बस उदासीन है, होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, क्या करना है अपन को। ऐसी उदासीनता तो प्रमाद रूप है, प्रमाद देश रूप है, ऐसी उदासीनता थोड़ी होती है। तो धर्म से धर्म कार्यों में ही उदासीन हो गए, अरे पाक कार्यों में भोग कार्यों में उदासीन होते तो बनता काम। यहाँ तो वहां पे क्रम क्रम से आकर के कहा और अंत में क्या कहा, सर्व भाव से उदासीन हो। ओम माने पाप कार्यों से तो उदासीनता आई, भोगों से उदासीनता आई स्थूल रूप से, लेकिन यहाँ से भी उदासीन होकर के कहो अपने स्वरूप में ही आसीन हो, उसकी भावना बाहर है। 100 रुपया आगे से तो संभाल कर रख रहे, 100 और आ जाए तो ऐसी कहीं बनवा जाए, ऐसी दशा है जो नहीं है 100 खरीदे 100 से खा रहो, 100 को जून में लग ले और 100 और आएगा तो कमी से बनवा जाए। बहुत दुर्लभ अवसर है, बहुत दुर्लभ। जैसे सोच रहे वैसे मोक्ष मार्ग नहीं होता, मोक्ष मार्ग नहीं होता ऐसा नहीं, जैसे सोच रहे वैसे सम्यक तो नहीं होगा, अनंत काल में नहीं होगा। और जैसे गुणवाणी कह रही है वैसे अंतर्मूर्त में होगा, और तुम जैसे सोच रहे कैसे अनंत काल में भी नहीं होगा। इसलिए अपनी सोच में परिवर्तन आना चाहिए, बड़ी सरलता आ जाए। करिए सरल तुम योग अपने, देख निर्मल आरती, मुख करे जैसा लखे तैसा, कपट फ्री। बहुत बढ़िया लाइन है, सर्व भाव से उदासीन हो। और अधिक क्या कहें, भोजन भी संयम के, उदासीनता कहो संयम कहो। किंचित ममता नहीं जैसे, देख लो जैसे हम कह रहे हैं पूरा अर्थ आ गया कि नहीं, किंचित ममता नहीं जैसे कार्य सभी हो। ड्राइवर गाड़ी को ब्रेक में लेता है बोली, हाँ मोड़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, ये पीछे क्या बढ़ रहा है, मोड़ना है ना। हमारा चिंतन मोड़ आना चाहिए, हमारे जीवन में मोड़ आना चाहिए। दिशा बदले बिना दिशा नहीं बदलेगी, नहीं बदलेगी भाई। लौकिक व्यवहार में एक बात ध्यान रखो, कम से कम बोलो। दूसरी बात ध्यान रखो, जो ध्यान देने लायक बात है, गंभीर बातें हैं, उन्हीं पर ध्यान दो, उतना ही सोचो, उनको उतना ही महत्व दो। हर बात पर एकदम गहराई से मत घोषते चले जाओ, डिप्रेशन में चले जाओ। कम से कम बोलने की आदत डालो, आप देखो कैसा होगा।
भवितव्य को, उदय की सामग्री को बड़े सहज भाव से स्वीकार करो। और अगर अपनी इच्छा के प्रतिकूल है तो सोचो, अरे ये तो इच्छाओं को जीतने के अवसर मिल गए, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया रहा। भोजन में नमक डालना भाई भूल गई और तुम सोचो, वाह आज नमक बिना का भोजन करने का अवसर मिला, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मन मगन मत करो किसी भी प्रसंगों में। विचारना। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप। साथी तो गंगा यही तो रागवाणी, अभिषिन्न धारा निज धर्म की जाने अति विमल अगाध ज्ञान पानी। आदि पंख की निशानी सब गंगा यही रागवाणी। सत रंग जा तरंग उछलत सुखदानी, संत चित मराल वृंद रमने जानी। साची को गंगा यही रागवाणी। उदाहरण के शोध बाग चंदनी से घट माया प्रमाणी। साची तो गंगा यही राघवानी।